हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इनिशिएटिव से ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है इनकम टैक्स केसेस की, इस सीरीज़ के अंदर आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शोभा मेहता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 25 पे रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 सितंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। वो एसएससी जिसको ये नोटिस इशू किया गया उसका पहले 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुका था और उस असेसमेंट के दौरान भी डिपार्टमेंट को ये बताया गया था कि जो एसएससी है उसकी डेथ हो चुकी है और इस चीज़ को सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के असेसमेंट ऑर्डर के अंदर भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट के पास पूरी ये इंफॉर्मेशन थी कि जो एसएससी है जिसके नाम पर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जा रहा है वो अब नहीं है और उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बावजूद भी एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। उसके बाद उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया, एक्स पार्टी असेसमेंट कर दिया गया। सेक्शन 144 रेड विद सेक्शन 147 के अंदर जब एसएससी के लीगल हीयर्स को इस असेसमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिट दायर करी। ये मैटर राजस्थान हाई कोर्ट के सामने था। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी नहीं थी कि एसएससी की डेथ हो चुकी है। 6 साल पहले एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट किया गया था और उस वक्त भी ये बात डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाई गई थी कि एसएससी की डेथ हो चुकी है। उसके बाद भी एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और उसके बाद असेसमेंट कंप्लीट की गई। तो इस केस के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो भी सेक्शन 148 के अंदर एसएससी को नोटिस इशू किया गया है और कॉन्सिक्वेंटली जो भी असेसमेंट की गई है वो नल एंड वाइड है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस हैं। बहुत महत्वपूर्ण केस मारुति सुजुकी का है इसके ऊपर और काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स ने इसके ऊपर जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि यदि किसी मृत व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है तो वो नोटिस जो है वो नल एंड वाइड होता है। अब इसके अंदर मेरा कहना यह है कि काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि जब एसएससी के लीगल हीयर्स को ये नोटिस मिलता है तो वो इतनी भी जद्दोजहद कई बार नहीं करते कि डिपार्टमेंट में एक मेल लिख दें कि ये एसएससी की डेथ हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी जो है वो एसएससी के जो लीगल हीयर हैं उस नोटिस को इग्नोर करते हैं, लेकिन बाद में जब असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है तो फिर एसएससी के पास या तो ये तरीका है कि वो एक नॉर्मल अपीलेट प्रोसीजर में चलता रहे या रिट फाइल करें। और रिट के अंदर भी यह है कि यदि काफ़ी सारा टाइम गैप आ जाता है असेसमेंट ऑर्डर पास होने के बाद और रिट फाइल करने के टाइम के बीच में, तो भी चांसेस रहती है कि कोर्ट जो है उस रिट को एंटरटेन नहीं करती। तो ये एक एसएससी के लिए एक बहुत ज़रूरी है, विजिलेंट रहने वाली बात है और एसएससी के लीगल हीयर्स के लिए कि जब कभी भी एसएससी की डेथ हो तो इसके लिए एक असेसिंग ऑफिसर जो होता है वार्ड वाला, जो पहले हम वार्ड में जाते थे, जब हम इनकम टैक्स साइट को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी जुरिस्डिक्शन का पता चल जाता है। तो वहाँ पे हमको एक लेटर भी सबमिट करना चाहिए और वहाँ पे एक ईमेल आईडी आता है असेसिंग ऑफिसर का, तो हमें उस असेसिंग ऑफिसर को ईमेल भी कर देना चाहिए विद डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ। तो इससे ये है कि कभी भी यदि ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको कोई असेसमेंट का नोटिस आएगा या रीअसेसमेंट का नोटिस आएगा तो एसएससी के पास ये प्ली रहेगा कि उसने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था और ये एक एसएससी की जिम्मेवारी भी है। हालांकि कुछ केसेस में कोर्ट्स ने ये भी कहा है
कि लीगल ईयर्स की ये कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो एसएससी की डेथ होने पर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करे, बट एज ए विजिलेंट टैक्स पेयर और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम जिसके लीगल ईयर हैं उसकी डेथ होती है तो हमें डिपार्टमेंट को वो इंटीमेट कर दें, तो हमारे लिए एक ये लीगल बैटल की लड़ाई जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शोभा मेहता वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।